हेलो फ्रेंड्स। पिछले कुछ वीडियोस से हम पढ़ रहे हैं चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और फ्लो ऑफ चैप्टर हमारा क्या है कि हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को कवर करते चल रहे हैं। उसमें से हमने 4 किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे कवर कर लिया था। और जो एनिमल किंगडम है उसमें भी जो नॉन कॉर्डेट्स वाला पार्ट था, जो शुरुआती फाइलम्स थे, प्रिमिटिव फाइलम्स, उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने कॉर्डेट्स जो थोड़ा एडवांस है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा। कॉर्डेट्स में भी हमने प्रोटोकॉर्डेटा, कॉर्डेट्स के बेसिक कैरेक्टर्स पढ़े। फिर साइक्लोस्टोमेटा पढ़ा। कॉर्डेट्स में फिर अब आगे जो है हमने एक फ्लोचार्ट भी समझा, कैसे कि सब ग्रुप में डिवीजन हुआ है, कौन कौन से कैरेक्टर्स दिए गए हैं जिससे सब ग्रुप और बनाए गए। उससे हमारे पास 2 सुपर क्लासेस बने। एक बना पाइसेस का, मतलब फिशेस का, और दूसरा किसका बना, टेट्रापोडा का। दूसरा बना टेट्रापोडा का, ठीक है। तो ये जो सुपर क्लास स्पाइसेस है इसमें कौन आते हैं, फिशेस आते हैं, ठीक है। तो हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। पहला सुपर क्लास फिशेस के बारे में। तो फिशेस क्या होती है, हम सब जानते हैं। फिशेस एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक होती हैं, ये सिर्फ पानी में रहती हैं। हैबिटेट क्या है इनका, वाटर। मेरीन भी हो सकता है, मतलब सी वाटर, और फ्रेश वाटर भी हो सकता है, लेक्स, रिवर, स्वैम्प्स, ये सब में, ठीक है। और कौन कौन से इनके यूनिक कैरेक्टर्स हैं, इनमें गिल्स प्रेजेंट हैं। रेस्पिरेशन के लिए क्या है, गिल्स, ठीक है। गिल्स किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। और इनके बॉडी में स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, या प्लेट्स लाइक, जैसे ये इनका बॉडी है, ठीक है। तो इनके बॉडी में ये स्केल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। स्केल्स के भी अलग अलग टाइप होते हैं, पर प्रेजेंट तो स्केल्स इनमें होंगे, ठीक है। गिल से इनका रेस्पिरेशन होता है, स्केल्स इनमें प्रेजेंट होता है। बॉडी इनकी स्ट्रीमलाइन होती है। स्ट्रीमलाइन मतलब बोट टाइप, बोट के जैसा, जैसे आपको दिख रहा है ये एक स्ट्रीमलाइन बॉडी है, ठीक है, बोट के टाइप। ये इनको किसमें मदद करती है, तैरने में मदद करती है, टू स्विम, ठीक है। और कौन से कैरेक्टर्स हैं कि इनका जो हार्ट है, दिल, ये 2 चैम्बर का बना होता है सिर्फ। हम पढ़ेंगे हार्ट कितने चैम्बर का बना होता है, इसके बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन होता है, किसका, जो वर्टिब्रेट्स हैं उनका, ठीक है। तो पाइसेस में, फिशेस में सिर्फ हार्ट सिर्फ 2 चैम्बर का बना होता है, एक एट्रिया होता है और एक वेंट्रिकल होता है। ह्यूमंस में 4 चैम्बर का बना होता है, 2 वेंट्रिकल और 2 एट्रिया, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल में बटा होता है। लेकिन फिशेस में एक एट्रिया और एक एट्रिया या एट्रियम, क्योंकि एक है, और एक वेंट्रिकल, ठीक है, इसमें बटा होता है। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। अब कोल्ड ब्लडेड से क्या मतलब, तो कोल्ड ब्लडेड से यहां मतलब ये है कि इनका बॉडी टेम्परेचर सराउंडिंग इन्वायरमेंट के हिसाब से बदलता है, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड, इसका मतलब ये नहीं कि इनका खून अगर आप टच करें या सेंस करें तो वो ठंडा होगा, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मीनिंग ये है, कोल्ड ब्लडेड का मतलब कि इनका बॉडी टेम्परेचर चेंज होता है, चेंजेस विद एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट का मतलब अपने सराउंडिंग में जो टेम्परेचर है, जैसे पानी का जो टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर के हिसाब से इनका बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है। और दूसरे टाइप के एनिमल्स होते हैं होमोथर्मल्स, ठीक है, या वार्म ब्लडेड एनिमल, जिनका बॉडी टेम्परेचर बाहर कुछ भी टेम्परेचर हो पर एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होगा, जैसे ह्यूमंस का हमारा टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री, ठीक है, या 98.6 डिग्री, ये फ़ारेनहाइट में, ये सेल्सियस, ठीक है। अगर इससे कम हुआ या ज्यादा हुआ तो वो डिजीज का कंडीशन है, अब नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया। फिन्स भी होते हैं, जैसे ये फिन्स होते हैं इनके बॉडी में, पेयर्ड फिन्स होते हैं। क्या होते हैं, पेयर्ड, ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर, बस एक फिन को छोड़ के ये, वरना फिन हमेशा पेयर्ड होते हैं, ठीक है। किसी किसी में ये भी पेयर होते हैं, जैसे ये, किसी किसी में ये फिन भी पेयर्ड होते हैं, थोड़ा ऐसा होता है, तो ये ऐसा होता है।
ठीक है, तो फिशेज में कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? हमने फिशेज के बारे में सब पढ़ लिया। अब एग्जांपल्स कुछ आते हैं, जैसे कि लेबियो रोहू का एग्जाम्पल, रोहू को बोलते हैं। और कौन कौन से? एंगलर फिश हो गया, एंगलर फिश, हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सी हॉर्स। इसका एक यूनिक कैरेक्टर ये है कि इसमें मेल मेंबर जो होता है वो प्रेग्नेंट होता है, फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती, इसमें मेल मेंबर प्रेग्नेंट होता है। ये एक इसका यूनिक कैरेक्टर है। और भी बहुत सारा आप नाम बता सकते हैं इसमें, जैसे स्कोलियोडॉन, ये होता है डॉग फिश। डॉग फिश इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी स्मेल की जो पावर है वो डॉग के जैसी है, बहुत तेज है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? डॉग फिश। तो ये कुछ एग्जांपल्स एनसीईआरटी में और भी एग्जांपल दिए हैं, जैसे स्टिंग रे हो गया, या इलेक्ट्रिक रे हो गया, मैंड्रिन फिश भी एक है, मैंड्रिन फिश। और भी एग्जांपल्स इसके बन सकते हैं। ठीक है, फिशेस की ऑलमोस्ट 20,000 से ज्यादा स्पीसीज हैं, तो सबके नाम लिखना तो पॉसिबल नहीं होगा। ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो इस फिशेस के बारे में हमने पढ़ लिया। अब जो अगला हमारा ग्रुप है, ये तो हमने पढ़ा सुपर क्लास फिशेस के बारे में। हाँ, फिशेस में दो डिवीजन भी हम बना सकते हैं। कैसे? एक जिनका एंडोस्केलेटन, मतलब जैसे हमारा एंडोस्केलेटन किसका बना होता है? बोन का या कार्टिलेज का। तो ऐसे फिशेस जिसका एंडोस्केलेटन सिर्फ कार्टिलेज का बना हो वो होते हैं कॉन्ड्रिक्थिस। और ऐसे फिशेस जिनका एंडोस्केलेटन, अंदर का बॉडी स्केलेटन बना हो बोन और कार्टिलेज दोनों से, वो होते हैं ऑस्टेक्थिस। ठीक है, तो ऑस्टेक्थिस और कॉन्ड्रिक्थिस, इनमें इनका एंडोस्केलेटन सिर्फ कार्टिलेज का, और जबकि इनमें बोन प्लस कार्टिलेज दोनों का एंडोस्केलेटन होता है। इनका एग्जांपल शार्क्स हो सकती हैं। शार्क्स, बहुत सारे शार्क होती हैं, व्हेल शार्क हो सकती है या हैमर हेडेड शार्क। तो जितने भी शार्क्स हैं वो क्या है? कॉन्ड्रिक्थिस का एग्जांपल्स, मतलब बॉडी सिर्फ कार्टिलेज की बनी है, एंडोस्केलेटन। और इसमें जो पिछला मैंने नाम बताया, जो भी एग्जांपल्स के, वो सब इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्ड्रिक्थिस ऑस्टिस्टिक का डिवीजन भी हो गया। अब जो अगला सुपर क्लास है हमारा, वो अगला सुपर क्लास जो आता है वो है टेट्रापोडा। कौन सा आता है? टेट्रापोडा। तो जो टेट्रापॉड्स हैं, नाम से पता चल रहा है उनके 4 अपेंडेजेस हैं, जो लिम्स हैं वो 4 इन नंबर होते हैं। ठीक है, मॉडिफिकेशन हो सकता है, जैसे बर्ड्स में आगे के जो लिम्स हैं वो बदल जाते हैं विंग्स में, तो मॉडिफिकेशन हो सकता है, नो डाउट, पर बेसिकली इनमें 4 लिम्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें कौन कौन से क्लास आते हैं? ये तो सुपर क्लास हो गया। इसमें क्लास आते हैं एम्फीबियंस, रिप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। तो पहला क्लास जो आता है वो आता है एम्फीबियंस का। ठीक है, एम्फीबियंस का। तो जो एम्फीबियंस होते हैं, नाम सही में एम्फी मतलब 2, इनका हैबिटेट 2 है, मतलब वाटर में भी रहते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। वाटर प्लस टेरेस्ट्रियल मतलब एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। वाटर मींस ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में भी रहते हैं और टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे भी रहते हैं। वाटर का जरूरत फर्टिलाइजेशन के टाइम आता है, ये अपना एग हमेशा वाटर में ही देंगे। ठीक है, और रहते हैं लैंड में भी और वाटर में भी रहते हैं। ठीक है, तो फिशेज और इनमें अंतर क्या आता है? फिशेज और इनमें अंतर आता है पहला कि इनमें स्केल्स एब्सेंट होते हैं, बॉडी स्मूथ होती है, स्केल्स एब्सेंट। ठीक है, और ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं स्किन में, म्यूकस ग्लैंड्स, जिससे चिपचिपा पदार्थ निकलता है, म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट। ये प्लस और एंटी मतलब प्रेजेंट ऑन स्किन में प्रेजेंट होते हैं म्यूकस ग्लैंड। ठीक है, टेल, इनमें टेल प्रेजेंट भी हो सकती है, एब्सेंट भी हो सकती है। टेल प्रेजेंट भी हो सकती है और टेल
एब्सेंट भी हो सकती है, जैसे फ्रॉग में टेल एब्सेंट होती है, पर एक होता है इसमें सैलामेंडर, सैलामेंडर में टेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इनमें ये हो गया। अब हार्ट के बेसिस पे, हार्ट में कितने चैम्बर्स हैं उसके बेसिस पर इनमें 3 चैम्बर्स होते हैं, 3 चैम्बर्स, 3 चैम्बर्स। ठीक है, हार्ट के कौन कौन से, इनमें 2 एट्रिया तो होते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक ही वेंट्रिकल होता है। इनके हार्ट में 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल होता है। मैं लिख देता हूं, ए फॉर एट्रिया और वेंट्रिकल। तो एट्रिया कितने हो गए, 2, और वेंट्रिकल कितना हो गया, 1 हो गया। और इनको वाटर में, अगर ये लैंड पे है तो वाटर में जाना ही पड़ेगा फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो ये हो गए किसके बारे में, एम्फीबियंस के बारे में। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एम्फीबियंस के अगर मैं कुछ एग्जांपल्स बताऊं आपको, एम्फीबियन के एग्जांपल में आ जाता है फ्रॉग, फ्रॉग, सैलामेंडर। अब कुछ 2 इंपॉर्टेंट फ्रॉग के बारे में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जो कॉमन फ्रॉग है, कॉमन फ्रॉग, कॉमन फ्रॉग है वो है राना टिग्रीना। ठीक है, और एक और फ्रॉग है वो है क्या, हैला ट्री फ्रॉग। ठीक है, ट्री में जो फ्रॉग रहता है वो हैला ट्री फ्रॉग, और कॉमन फ्रॉग मतलब राना टिग्रीना। तो ये हमारा हो गया एम्फीबियन वाले क्लास के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास जो आता है, वो नेक्स्ट क्लास कौन सा आता है, रेप्टाइल्स का। तो जो नेक्स्ट क्लास है वो है रेप्टाइल्स। बहुत फेमस होते हैं स्नेक्स, है ना, और पॉइजनस भी बहुत होते हैं। स्नेक्स हो गए, क्रोकोडाइल्स हो गए। तो अगला फाइलम है रेप्टाइल्स का। रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स का मतलब ऐसे एनिमल जिनका मूवमेंट कैसा हो, क्रॉलिंग मूवमेंट, क्रॉलिंग मूवमेंट। जैसे आप किसी स्नेक का मूवमेंट देखें, वो अपने बॉडी को बेसिकली फ्रिक्शन की मदद से सरफेस पर घिसता है, जिसके कारण और मसल्स को आगे मूव करता है, तो वो वैसा चलता है। ठीक है, तो इनका क्रॉलिंग टाइप का मूवमेंट है। क्रोकोडाइल भी भले से उसके पास लिम्स हैं, पर वो अपने बॉडी का जो मैक्सिमम पार्ट है, वेंट्रल साइड है, उसको जमीन से टच करते हुए चलता है, तो क्रॉलिंग मूवमेंट होता है। ऐसे एनिमल जिनका क्रॉलिंग मूवमेंट है वो कौन होते हैं, रेप्टाइल्स। इनमें आउटर बॉडी सरफेस पे स्केल प्रेजेंट है। अब स्केल्स कैसे होते हैं, ड्राई होता है, कॉर्निफाइड, जिसके कारण इनका स्किन भी कैसा होता है, ड्राई कॉर्निफाइड। ठीक है, एम्फीबियंस में स्किन पर स्केल्स नहीं थे, लेकिन म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट थे। यहाँ स्केल्स तो हैं, पर म्यूकस ग्लैंड या कोई भी ग्लैंड वो इनके स्किन में एब्सेंट रहता है। ठीक है, म्यूकस ग्लैंड के स्किन में एब्सेंट रहता है, और ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। एम्फीबियन में भी मैंने नहीं बताया, पर एम्फीबियन भी क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड। मतलब इनका जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो चेंज करता है एम्बियंट या सराउंडिंग के टेम्परेचर से। इनका हार्ट, हार्ट का चैम्बर कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है डिफरेंस करने के लिए जो सुपर क्लासेस हैं उनमें। हार्ट में इनके सेम 3 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल। एम्फीबियन में जैसा है वैसे ही, पर इनमें एग्जांपल आता है क्रोकोडाइल का। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल में 4 हार्ट चैम्बर्स होते हैं, 4 हार्ट के चैम्बर्स होते हैं क्रोकोडाइल में। ठीक है, 4 हार्ट्स के चैम्बर होते हैं क्रोकोडाइल में। तो हमने इनके बारे में भी पढ़ लिया, रेप्टाइल्स के बारे में। क्रॉलिंग मूवमेंट होता है, स्केल्स होते हैं, ड्राई और कॉर्निफाइड स्केल होता है, तो स्किन भी ड्राई एंड कॉर्निफाइड हो जाती है। ठीक है, वेनमस होते हैं ये बहुत। म्यूकस ग्लैंड इनमें एब्सेंट होता है। स्किन ड्राई इसीलिए क्यों, क्योंकि कुछ ग्लैंड प्रेजेंट नहीं है। जैसे हमारे स्किन में, जैसे हमने फेस को अपने वॉश किया, थोड़ी देर बाद फेस ऑयली लगता है। क्यों ऑयली लगता है चेहरा, क्योंकि हमारी जो स्किन है उस पर ग्लैंड्स प्रेजेंट है जिससे ऑयल्स निकलते हैं, सेबेसियस ग्लैंड्स। लेकिन जो इनका रेप्टाइल्स का जो स्किन है आउटर, उसमें क्या होता है, कोई ग्लैंड नहीं प्रेजेंट होता है, तो वो कंप्लीटली ड्राई और कॉर्निफाइड रहता है। तो इनको मूवमेंट में हेल्प मिलती है।
ठीक है, तो ये रेप्टाइल्स के बारे में हो गया। इसके एग्जांपल्स कुछ देखें तो एक एग्जांपल तो है क्रोकोडाइल, स्नेक्स भी एग्जांपल है, स्नेक्स, फिर टर्टल भी एग्जांपल है, और लिजर्ड्स भी एग्जांपल है। बहुत फेमस एग्जांपल्स हैं इसके। लिजर्ड्स में जो कॉमन लिजर्ड जो हमारे घर पर हाउस वॉल लिजर्ड है वो होते हैं हेमीडेक्टाइलस। और एक होता है ड्रैको, वो फ्लाइंग लिजर्ड होता है। फ्लाइंग लिजर्ड एक्चुअली फ्लाई करता नहीं है, वो जो अपना एब्डोमेन है, बॉडी का जो ट्रंक वाला पार्ट है, उसको एकदम सिकोड़ लेता है, एकदम चपटा कर लेता है, फ्लैट, जिसके कारण हवा में जब वो जंप करता है तो बहुत ज्यादा दूरी तय करता है, इसीलिए उसे फ्लाइंग लिजर्ड कहते हैं। ठीक है, ये हो गया रेप्टाइल्स के बारे में। तो हमने इस लेक्चर में एक सुपर क्लास और 2 क्लासेस पढ़े, पाइसेस, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स। अब जो अगला चैप्टर होगा जो अगला लेक्चर होगा वो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे 2 क्लासेस, बर्ड्स और मैमल्स। बर्ड्स और मैमल्स कोल्ड ब्लडेड नहीं होते हैं, बर्ड और मैमल क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड, और उनका जो हार्ट है उनमें कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स। ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स जो हैं वो हम अगले लेक्चर में बर्ड्स और मैमल्स के साथ पढ़ेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू।